नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कई बड़ी खबरें थी। खबरें तो ये थी कि मध्य प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के संपर्क में हैं और शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबरें तो ये थी कि एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने कहा कि दरगाह में जाना शंकराचार्य के लिए बुरा नहीं है। लेकिन हम आज किसी पॉजिटिव नोट पे ये समाचार कहना चाहते हैं और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तप के बारे में। नरेंद्र मोदी 11 दिनों का कठोर तप कर रहे हैं। 22 जनवरी को उनका ये तप खत्म हो रहा है। उससे पहले इन 11 दिनों में मोदी क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कैसे मंदिरों में रहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को, और ये बताएं कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो क्या कर रहे हैं। हम बताएंगे राहुल गांधी के एक बयान के बारे में, जिसके बाद कांग्रेस क्यों नहीं आ रही, किसे आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए, उसको लेकर कंफ्यूजन दूर हुआ। हम ये सारी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तप की। जैसा मैंने आपको बताया कि 11 दिनों का कठोर तप वो कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें यजमान रहेंगे, लेकिन आज स्पष्टीकरण आ गया है कि यजमान राम तीर्थ क्षेत्र के जो लोग हैं वो होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सह यजमान के रूप में वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं जो किसी यजमान को करना चाहिए। मंदिर में सेवा, मंदिर में रहना, दिन भर उपवास करना। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी मैं कहूँगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गौ सेवा, और अब ये आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्श पर सिर्फ कंबल बिछाकर सो रहे हैं। इस दौरान उन्हें किसी तरह का लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की अनुमति नहीं है। सुबह उठना है उन्हें, वैसे भी प्रधानमंत्री जल्दी उठते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4:30 से 5 बजे उनको उठ जाना है। उसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग मंदिरों में जहां वो ठहर रहे हैं दिन भर काम करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो काम है वो करते हैं, और रात्रि विश्राम के लिए जो पास का जो मंदिर होता है वहां वो शरण ले रहे हैं, वहां पे विश्राम कर रहे हैं। एक तस्वीर आई है आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर की। वहाँ राम नाम का जप चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो तस्वीर देख लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के तप और दिनचर्या के आगे की कहानी बताएंगे। तो ये आपने देखा आंध्र प्रदेश में अलग अलग मंदिरों में आपको इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही होगी। कभी गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कभी विठल मंदिर में वो कीर्तन कर रहे हैं उसकी तस्वीर। ये उनको रहना है मंदिर में और वो रह भी रहे हैं। दिन भर उपवास पे रह रहे हैं। वो 11 दिनों का ये उपवास है। अब आज अगर 16 तारीख है तो अभी 22 तारीख तक वो उपवास पर ही रखे हैं। दिन भर में उन्हें कुछ खाना नहीं है। नवरात्रि में वो उपवास पे रहते हैं, उनको इस बात की प्रैक्टिस है। फर्श पे सोना है, कंबल बिछा कर सोना है, प्रभु नाम जपना है, राम राम करना है, और किसी तरह के बुरे विचार न मन में लाना है न जुबान पे लाना है। तो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वो अभी विपक्षियों पर प्रहार भी नहीं कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, उसी पे फोकस किए हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस को लेकर। नागालैंड में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 22 तारीख को हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी का इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है। एक प्रतिपक्ष के रूप में हम उनके इवेंट में शरीक नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई आदमी 22 तारीख को जाना चाहता है तो हमारी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। यह महत्वपूर्ण है।
कि अगर कांग्रेस का कोई आदमी जाना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई पाबंदी नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए और उसके बाद हम बताएंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है, उन्होंने क्यों कहा। पहले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं। Well, the issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram Temple, among our partners, among our parties, is more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd and say that, you know, this is a Prime Minister's function, this is a RSS function, and we are going to go. It's not possible. राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर? तो सुना आपने राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैंने पहले ही बता दिया कि हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, कांग्रेस आलाकमान नहीं जा रहा है, लेकिन अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जाना चाहे तो जा सकता है, पार्टी की ओर से पाबंदी नहीं लगाई गई। मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों बाद राहुल गांधी का स्पष्टीकरण इस वजह से आया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा। जिस दिन से जयराम रमेश की जो प्रेस रिलीज है जारी हुई है, उसके बाद देश भर में जो माहौल बना है और चारों तरफ से जिस तरह से कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू हुए, अयोध्या में जिस तरह से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गए थे, उनको नारेबाजी का सामना करना पड़ा, तो इतने स्ट्रांग रिएक्शन की उम्मीद शायद कांग्रेस आलाकमान को नहीं थी। और मैं शुरू से ये बोलते आ रहा हूँ कि कम्युनिकेशन गैप है इस विषय पर कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग सुर में बात कर रहे थे, डीके शिव कुमार हो, अर्जुन मोढवाडिया हो, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सक्खू जी हैं वो हों, वो सब कांग्रेस आलाकमान के इसी फैसले पर तरह तरह से सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे जाना चाहिए था, कमलनाथ से वो भी कह रहे हैं जाना चाहिए था। तो इस तरह का जब रिएक्शन, कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन, जनता के बीच में कांग्रेस के इस स्टैंड के खिलाफ स्ट्रांग रिएक्शन देखा, तब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने यह कहा कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे वो जा सकता है, हमारी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस का फैसला है, नहीं जाने का फैसला है, वो सही है या नहीं? या कांग्रेस के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि 15 तारीख को कुछ गए थे कि हम 15 तारीख को जा रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि हम 22 के बाद जाएंगे, वो सही फैसला है? अब जरा सोचिए, अगर रिजेक्ट नहीं करते इनविटेशन को, अगर सारे लोग पहुंचते, अखिलेश यादव सब परिवार पहुंचते, लालू यादव पहुंचते, कांग्रेस के 3 नेता वहां पहुंचते, जिनको भी इनविटेशन दिया गया था, शंकराचार्य जी को भी इनविटेशन दिया था, वो वहां पहुंचते, तब क्या माहौल होता और उससे क्या फर्क पड़ता? बीजेपी को राजनीति करने का मौका इनके विरोध ने दिया, या अगर ये चुपचाप चल जाते तो राजनीति का स्कोप ज्यादा कम होता? आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।